शंकर जी कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और साथ में सती बैठी है। भगवान शंकर जी की पहली पत्नी जिसका नाम है सती, वो सती बैठी है। दोनों बैठे थे। भगवान शंकर जी के मन में आया क्यों ना मैं राम कथा सुनने जाऊं। और आज सती से कहते, सती सुन, मैं राम कथा सुनने जा रहा हूं। आप? हाँ। कहाँ जा रहे हो? मृत्यु मंडल पर। कैलाश में कथा नहीं होती, मैं मृत्यु मंडल पर कथा सुनने के लिए जा रहा हूं। अपने इष्ट की, अपने प्रभु की, अपने परमात्मा की कथा सुनने जाना चाहता हूं। सती ने कहा, मृत्यु मंडल के ऊपर साधारण लोग रहते हैं, वो क्या कथा सुनाएंगे आपको? आप तो परब्रह्म हैं, आप आदिदेव है, आप परमात्मा हैं, आपको क्या कथा सुनाएंगे? नहीं, मेरी इच्छा है मैं कथा सुनूं। बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, बड़े ज्ञानी हैं मृत्यु मंडल पर, भगवान शंकर जी कह रहे हैं। सती कहती है, नहीं, आप क्या कथा सुनेंगे महाराज, क्या कथा सुनाएंगे आपके लिए? भगवान शंकर जी ने कहा, सती नहीं, मैं मृत्यु मंडल पर अपने इष्ट की कथा अवश्य सुनूंगा, तुम्हारी इच्छा तो तुम भी चलो। सती ने कहा, मैं भी चलती हूँ, लेकिन मन नहीं है। मन में संशय ये कि नहीं, मृत्यु मंडल के लोग हमको क्या कथा सुनाएंगे, हम तो कैलाश के रहने वाले हैं। आज सती और भगवान शिव दोनों दंडकारण्य में आ गए। एक आरण्य है, बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल के बीच में बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हैं और सबसे बुजुर्ग वृद्ध ऋषि है जिनका नाम है कुंभज। और कुंभज नाम के ऋषि गद्दी पर बैठे हैं और बहुत सारे ऋषि मुनि नीचे सब हाथ जोड़ करके बैठे हैं और कथा सुन रहे हैं। जैसे भगवान शंकर जी आए और सती आए, सब ऋषि मुनि खड़े हो गए और सबने आदर दिया, सम्मान दिया। सबके उनके भगवान शंकर जी के लिए आदर सम्मान दिया। परमात्मा शिव ने नमन करते हुए आसन ग्रहण किया और कथा सुनने के लिए बैठे। एक दिन कथा सुनी, 2 दिन कथा सुनी, कुछ काल वहाँ रहे, कुछ समय वहाँ रहे, भगवान की कथा सुनी। और जब कथा सुन करके जब जाने लगे ना, कुंभज ऋषि के सामने जब भगवान शंकर शिव और सती दोनों जाने लगे, क्योंकि कथा प्रवक्ता जानता है कि कथा कौन सुन रहा है, कौन टाइम पास कर रहा है, ये जानता है कथा प्रवक्ता। और जब वो जाने लगे ना, तो कुंभज ऋषि ने कहा, प्रभु आप जा रहे हैं, आप त्रिलोकी के स्वामी हैं, 3 लोकों में आप रहने वाले हैं, आदि देव परमात्मा, आप मेरे को कथा सुनाने के लिए, जो मैंने कथा सुनाई उसकी दक्षिणा तो दे करके जाओ। तो भगवान शंकर जी ने कहा, मांगो, जो तुम्हारी इच्छा है सो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। जो भी तुमको मांगना है वो मांगो, मैं तुम्हारे लिए दूंगा। तो कुंभज ऋषि ने कहा, मुझे भक्ति का दान दे, मुझे भक्ति का दान मिले, मैं जन्म जन्म में भक्ति करूं और प्रभु राम की अपार भक्ति मुझ में प्रवेश कर जाए। भगवान शंकर जी ने कहा, तथास्तु, जाओ, तुम्हारे अंदर भक्ति प्रवेश करेगी। और भगवान शिव और सती जब जाने लगे ना, तो जब पहले आई थी तो सब खड़े हुए, सबने आदर दिया, क्या जगत की जननी आई है, सती संग सती जगत जननी भवानी। संग भगवान शंकर जी के संग में जो आई वो जगत की माँ आई। लेकिन जब आज जाने लगी तो सब साधुओं ने क्या कहा, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ये दक्ष की कन्या कथा सुनने आई थी, जगत की माँ नहीं है ये जगत की माँ नहीं है, दक्ष प्रजापति की कन्या है। क्योंकि उसके अंदर जो है अभिमान है कि मैं तो कैलाश निवासी हूँ, ऐसा अभिमान है उसके अंदर। ये कथा की योग्य नहीं है, इसने कथा नहीं सुनी है, अनमने मन से बैठी रही यहाँ इतने दिनों तक और आज चल पड़ी है। वो त्रेता युग था, भगवान शंकर जी जा रहे हैं, संग में सती चली गई। संयोग है, इस बच्चे को बिठाओ, बैठ बेटे, बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ, शाबाश, बैठ बैठ जाओ। और जब सती जाने लगी, भगवान शिव और सती दोनों जाने लगे, उसी समय भगवान राम को वनवास हुआ है। त्रेता युग की ये कथा थी। भगवान राम और लक्ष्मण और सीता तीनों वनवास में थे
और उसी दंडकारण्य के बीच में रावण आया था और रावण सीता को चुरा करके ले गया था। राम और लक्ष्मण अकेले हैं और राम और लक्ष्मण दोनों सीता की खोज कर रहे हैं, सीता के लिए ढूंढ रहे हैं, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। पेड़ों से पूछ रहे हैं, पक्ष पंछियों से पूछ रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कहाँ है मेरी सीता, कहाँ है। कोई बताता नहीं है, सब कोई पूछता हुआ कहता नहीं। लता पत्री इत्यादि सब, नदी का जल खड़ा हो गया है, कोई नहीं। रावण आया तो इतना भय था, रावण का इतना डर था कि पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया था। रावण का इतना भय था कि नदी खड़ी हो गई। रावण का इतना भय था कि हवा चलनी बंद हो गई थी। रावण का इतना डर था, पशु पंछी सब कांप गए थे। और आज फिर जब सीता नहीं है, राम और लक्ष्मण दोनों खोज कर रहे हैं। आगे से भगवान शिव और सती आए। भगवान शिव और सती आए, जैसे शंकर जी ने राम को देखा, हाथ जोड़ लिए। भगवान शिव ने राम को प्रणाम किया और राम ने भगवान शिव को प्रणाम किया। सती को संशय हो गया, ये कौन है। भगवान शिव से पूछती है, ये कौन है। शिव कहते हैं, मेरे इष्ट है ये भगवान विष्णु है, मेरे इष्ट है, अवतार लिया इन्होंने। नहीं नहीं, आपके इष्ट ऐसा कैसे होता है। हाँ हाँ सती ऐसा है, ये मेरे इष्ट है। भगवान शिव ने बारंबार कहा, सती नहीं मानी। आखिर में भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी इच्छा है परीक्षा कर लो। और सती ने विचार किया कि अगर ये प्रभु, अगर ये परमात्मा है तो मैं अवश्य इनकी परीक्षा लूंगी। और भगवान शिव एक कोने में जाकर के पेड़ के नीचे बैठ गए। सती वहां से उठी और आगे चली गई और आगे जाकर के विचार करती है, इस राम की परीक्षा करनी है, लेकिन कैसे करूं। क्या ये भगवान है, मैं परीक्षा करूं, कैसे करूं। तो मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं सीता का रूप धारण कर लूं। अगर ये भगवान होंगे तो मेरे को पहचान जाएगा, और ये भगवान ना होंगे तो मेरे लिए सीता समझ लेंगे। सती ने सीता का रूप धारण किया और पेड़ के नीचे उस रास्ते में बैठी जिस रास्ते में भगवान राम और लक्ष्मण दोनों आ रहे थे। आगे से राम और लक्ष्मण आए। बस जैसे राम लक्ष्मण आए और राम ने देखा कि सती माता बैठी तो प्रणाम कर दिया। माँ प्रणाम, अकेली क्यों बैठी हो, पिता कहाँ चले गए। अकेली क्यों बैठी हो, पिता कहाँ चले गए। बस इतना कहना था। सती लज्जित हो गई, किसने तो पहचान लिया, ये तो सचमुच भगवान है। राम आगे निकल गए। सती वहां से उठी और भगवान शंकर जी के पास आई। भगवान शिव ने पूछा, सती हो गई परीक्षा। तो सती ने झूठ कहा। सती ने कहा, नहीं प्रभु, जो आपने कहा मैंने उसको सत्य मान लिया। जो आपने कहा मैंने उसके लिए सत्य मान लिया है, मैंने कोई परीक्षा नहीं करी है। भगवान शंकर जी ने ध्यान में देखा, सती ने आज मेरी मां सीता का रूप धारण किया था, तो आज के पश्चात ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी माता स्वरूप है। भगवान शंकर जी उठे और कैलाश पर्वत के लिए चले। आगे आगे भगवान शिव चले। सती समझ गई मेरा त्याग हो गया। सती समझ गई मेरा त्याग हो गया। क्यों कि ब्रह्मा के कहने के ऊपर भगवान शंकर जी ने सती से विवाह किया था और एक शर्त रखी थी, जिस दिन सती मेरा कहा नहीं मानेगी, मेरी बात के ऊपर विश्वास नहीं करेगी, उस दिन मैं सती का त्याग कर दूंगा। और आज त्याग कर दिया। आगे आगे भगवान शिव चले, पीछे पीछे सती चली और आकाश मार्ग से देवताओं ने फूल बरसाए। प्रभु आपने अपने वचन को सत्य कर दिया। सती और शिव दोनों कैलाश तो पहुंच गए। जाकर के भगवान शिव जो है समाधि में बैठ गए। सती अकेली हो गई। कुछ दिनों के पश्चात अपने पिता के यहाँ, दक्ष प्रजापति के यहाँ सती चली गई और वहाँ जाकर के
यज्ञ कुंड में भस्म हो गई। और सती जब भस्म हो गई उसके पश्चात भगवान शंकर जी सती को मिलने के लिए जब गए दक्ष प्रजापति के यहाँ, तो क्या देखा, सती तो अग्निकुंड में जल गई है। तो सती ने जलते जलते ही पहले प्रार्थना करी थी, प्रभु जब जब भी मेरा जन्म हो तो मैं आपकी पत्नी बनूं। और दूसरा जन्म सती का हिमवान राजा के यहाँ पार्वती के रूप में हुआ। वो पार्वती बनकर के आई और पार्वती और भगवान शंकर जी का जब विवाह हुआ तो विवाह होने के पश्चात पार्वती मैया ने भगवान शिव से वही बात कही, प्रभु राम कथा को सुन नहीं सकी हूँ, अब आप वक्ता होंगे, मैं श्रोता होंगी, मैं आपके मुख से राम कथा सुनना चाहती हूँ। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती मैया ने पूछा, प्रभु मैं राम कथा को सुनना चाहती हूँ, राम जी का अवतार कब, कैसे और कहाँ हुआ, इस पावन कथा को आप मुझे सुनाएं। प्रभु की कथा सुनने के लिए मन अतृप्त रहता है, मैं तभी जाकर के तृप्त होगा, मेरे लिए राम कथा का रसपान करवाएं। चनेटी निवासियों, 12 साल बाद आया हूं मैं तुम्हारे बीच में, ये ध्यान रखना, सब लोग समय पे आना। और मेरी जिंदगी का सारा मेरी किनारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो। श्री अयोध्या के बीच में का राजा थे जिनका नाम रघु था, जिनकी 50 रानियां थी। अम्मा सुनो, उधर मत देखो, आगे ध्यान रखो। राजा रघु के 50 रानियां थी। ए भाई दुकान लगाने वालों, थोड़ी देर बंद। अयोध्या के बीच में राज करते थे और अयोध्या के किनारे एक नदी बहती, जिस नदी का नाम है सरजू मैया। क्या नाम है? सरजू मैया। ढक्कन करके लाना भाई प्रसाद। हाँ, सरजू मैया जो थी वो कल कल करके बहती थी और बड़ी पावनी मैया है। सरजू मैया पावनी नदी है। ऐसी नदी के बीच में एक साधु तपस्या करता था। सुनिए राम जी अयोध्या में कैसे आए, राम जी की पूर्व कथा को सुनिए, किस प्रकार से रामायण जी का क्यों आए, किस कारण आए। और सरजू मैया के बीच में वो ऋषि साधु एक तपस्या करता था। तब करते करते 12 साल हो गए थे। उस साधु ने एक दिन पानी के बीच में अपनी आंखें खोली और जब आंखें खोली तो क्या देखा, एक बड़ी मछली आई, अपने मुख में कुछ लेकर के आई और छोटी छोटी मछलियां उसके इर्द गिर्द घूमने लगी और अपने मुख से कुछ डाल डाल करके उन छोटी छोटी मछलियों को खिलाने लगी और वो मछलियां उससे लिप्त होने लगी, प्रेम करने लगी। अर्थात तो उसका परिवार था, उस मछली का सारा परिवार इकट्ठा हो गया और सारा परिवार इकट्ठा होकर के उस मछली का बड़ा प्रेम करने लगे। बाबा जी आगे आगे आगे, आप आगे नहीं आगे, सब मिलजुल करके अपना परिवार है हमारा, ऐसा विचार करती हुई मछलियां सब प्रेम कर रही है। उस साधु ने जब नेत्र खोले देखा, आहा, गृहस्थ में इतना प्रेम है, इतना आनंद है, और मन ही मन में संकल्प लिया मैं भी गृहस्थ करूंगा। ये गृहस्थ करूंगा। साधु के मन में इच्छा जागी कि मैं भी गृहस्थ करूंगा। मेरी तपस्या बहुत हो गई, 12 वर्ष तब किया। अरे हो सोगी जो राम रचिरा, होई सोई जो राम रचिरा,
भूख तरक भूख तरक श्री राम जय जय राम। अब श्री राम जय राम 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 ओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम। कथा पिछले वर्ष होनी थी, लेकिन नहीं, समय से पहले भाग्य से ज्यादा इंसान को कुछ नहीं मिलता। जब समय आता है तो अपने आप सब कार्य बन जाते हैं, और नसीब में भाग्य में है वो भाग करके आता है, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर के भी चला जाता है। भरोसा उस प्रभु पर रखें। आज उस तपस्वी ने मन में विचार किया, मैं भी गृहस्थ करूंगा, और पानी से बाहर आ गया। और जैसे पानी से बाहर आया और फिर अपने शरीर के ऊपर ध्यान गया। पानी में रहते रहते शरीर तो गल गया। पानी 12 वर्ष तक तप किया, मेरा शरीर तो गल गया, और इस शरीर को देख करके मेरे साथ विवाह कौन करेगा? हर कन्या ये चाहती है कि मेरा पति जो है सुंदर हो। हर स्त्री यही चाहती है मेरा शौहर, मेरा पति जो बहुत सुंदर हो। मेरे शरीर को देख करके कौन मेरे संग में विवाह करेगा? और फिर ख्याल आया, नहीं, हमारे राजा रघु है, राजा के पास से होगा। और वो तपस्वी अयोध्या के सम्राट राजा रघु के सामने खड़े हो गए। राजा रघु ने आतिथ्य दिया, हो मेरा अहो भाग्य, कोई साधु कोई संत मेरे द्वार आया, मेरा अहो। कोई साधु प्रवेश कर जाए, कोई ब्राह्मण कोई तुम्हारे घर में रह जाए, कोई तप करने वाला, साधना करने वाला, पूजा पाठ करने वाला कोई तुम्हारे घर पर निवसित हो जाए, अपना अहोभाग्य मानिए। जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित हो जाते, चरण पढ़ते ही पुण्य उदित हो जाते हैं। जिन्होंने शुभ कर्म किए हैं, पुण्य कर्म कमाया है, उनके आगमन के ऊपर सोए हुए भाग जाते हैं। राजा लोग खड़े हो गए, महाराज बाबू आप आए हैं, आप मेरे लिए सेवा बताइए, जो भी आप कहेंगे मैं सेवा करने के लिए तत्पर। उस साधु ने कहा, राजन गृहस्थ करना चाहता हूं, मैं गृहस्थ करना चाहता हूं। आपके 50 रानियां हैं, एक रानी मुझे दे। राजा रघु धर्म संकट में पड़ गया, किसे भेजूं? जिस रानी को भी कहूंगा कि तू इस तपस्वी के साथ चला जा, वो मेरे लिए शराब दे देगी, मेरे लिए दुखद कर देगी, मेरे लिए उसके मन में कटुता आ जाएगी। ये जंगल में रहने वाला साधु है, इसके पास क्या वस्तु है, कि किस प्रकार उसका परिपालन करेगा, मैं किसे कहूं? धर्म संकट में आ गया राजा। तो राजा रघु ने विनय करी, महाराज आप एक कृपा करें, आप रानीवास में चले जाओ। मेरी 50 रानियां हैं, आप रानीवास में चले जाओ। जो रानी भी आपके संग में जाना चाहें, मेरे कोई कष्ट नहीं, मेरा कोई दुख नहीं। आप ये क्या, कहीं चाय तो नहीं लेके आ गए तुम? ले जाए, जो भी रानी आपके साथ जाना चाहें। अपना एक मंत्री तैयार कर दिया, और साधु जैसे ही राजमहल से बाहर आया, रानीवास की ओर जाने लगा, साधु के मन में ख्याल आया, मेरे लिए टाल दिया इसने, ना तो मेरे लिए हाँ करी, ना मेरे लिए मना करी।
मुझे टाल दिया है। मेरे शरीर को देख करके रानी मुझसे विवाह कहां करेगी? रानी मेरे साथ जाएगी कहां? और वो तपस्वी वहां से उठा और सरजू नदी के पास आ गया और सरजू मैया का पानी फिर अपनी अंजलि में लिया और अंजलि में पानी लेकर के सरजू मैया से प्रार्थना करी, माँ 12 वर्ष तक तेरे अंदर बैठ करके मैंने तप किया है, आज कुछ पुण्य मुझे मिल जाए, मेरा शरीर सुंदर हो जाए। और वो पानी पी लिया और जैसे वो पानी पिया एकदम शरीर बदल गया, कायाकल्प हो गया। ऐसा लगने लगा 18 वर्ष का नौजवान है। और जब सुंदरता प्रकट हुई तो उसी मंत्री के साथ रनिवास में चला गया। प्रत्येक रानी के पास गया और मंत्री ने कहा कि जो रानी भी इस तपस्वी के साथ जाना चाहे वो बेझिझक जा सकती है। और रानियां 50 की 50 तैयार हो गई। उसकी सुंदरता को देख करके, उसकी जवानी को देख करके 50 की 50 रानियां जाने के लिए तैयार हो गई। और लौट करके जो तपस्वी जब राजा रघु के सामने आया तो राजा रघु ने कहा, आपके साथ कोई जाना चाहती है? राजन 50 सब मेरे साथ जाना चाहती है। तो राजा रघु वचनबद्ध थे। 50 डोलियां तैयार करी और 50 डोलियां तैयार करके जब निकलने लगी, महलों से निकलने लगी, तो मन में विचार आया, ये कहां चली जाएगी? जंगल में कैसे रहेगी? ये क्या खाएगी? ये तो राजमहलों में पली हुई है, राजमहलों में रहने वाली है। कहा, रुक तपस्वी, रुको, आओ मेरे सिंहासन पर बैठो। आज से अयोध्या के राजा तुम और इन रानियों को रखो यहाँ पे। मैं अभी तप करने के लिए निकल गया। राजा रघु उसी समय राजपाट संपदा छोड़ करके सब बाहर निकल गए और जंगल में जाकर के साधना करने लगे, तप करने लगे। राजा रघु, याद करिए, विचार करिए, रामावतार क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितना बड़ा त्याग होगा वनवासियों का। 50 रानियों को छोड़ करके, राज संपदा को छोड़ करके राजा रघु जंगल में चले गए और तपस्या करने लगे, साधना करने लगे। 6 मास बीते। 6 महीने के पश्चात एक दिन देवर्षि नारद जी आए और नारद जी ने बड़ा सुंदर फल निकाला और वो फल राजा रघु को दे दिया। और राजा रघु से कहा, राजन इस फल को खा लो, क्या होगा इससे? जो आपकी स्थिति है, जैसा आपका सुंदर शरीर है, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हुई तब तक आप इतने ही सुंदर बने रहेंगे। राजा रघु ने विचार किया, मुझे सुंदर बनकर के क्या करना है? मुझे सुंदर बनकर के करना क्या है? नहीं, क्यों ना मैं उस तपस्वी को फल दे दूं? मेरी 50 रानियां उसके साथ रहती है, वो फल खा लेगा, इतनी सुंदरता उसकी बनी रहेगी, जवानी उसकी बनी रहेगी। और राजा रघु उस फल को लेकर के अयोध्या में आ गए और तपस्वी को फल दिया, इस फल को खा लो, आप जितने सुंदर है उतने ही रहेंगे। तपस्वी के मन में कड़वाहट आ गई। तपस्वी विचार करने लगा, मैंने इसका राज्य छीन लिया, संपदा छीन ली, नारियां छीन ली, कहीं मुझे मारने के लिए तो नहीं कर रहा? और उस तपस्वी ने फल नहीं खाया। अपनी बड़ी रानी थी, सबसे बड़ी रानी थी, उस बड़ी रानी को फल दे दिया, ये तुम खा लो। बड़ी रानी को फल दे दिया, उसको तुम खा लो। विचार किया कि अगर एक मर भी गई तो 49 तो और बचेगी। और वो रानी ने रात्रि में स्नान किया, भगवान से प्रार्थना करी और वो देवर्षि का पहुंचाया वो फल बड़े प्रेम से खा लिया, भगवान का प्रसाद ही समझ करके ग्रहण कर लिया। सुबह जब उठी तो क्या देखा? सुंदरता की दिव्य मूर्ति,
हाँ। और उस तपस्वी ने पता किया कि बताओ उस रानी का क्या हाल है, तो पता चला कि रानी तो जीवित और बहुत सुंदर है। और उस तपस्वी के लिए दुख हो गया, मेरे लिए आया हुआ फल जिसे मैं खा नहीं सका। दौड़ गए, चले गए और जाकर के जंगल में जाकर के उस तपस्वी को ढूंढने लगे, राजा रघु को ढूंढने लगे। और राजा रघु के पास पहुंचे, रघु मेरे लिए उस फल को ला, मैं फल नहीं खा सका। राजा रघु ने कहा महाराज मेरे पास फल नहीं है, देवर्षि नारद जी मेरे लिए फल लाया था, मेरे पास नहीं है। कुछ भी करो, अगर तुम फल नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे लिए श्राप दे दूंगा। राजा रघु ने कहा महाराज क्षमा करें, मेरे पास कोई फल नहीं। आप तपस्वी है, साधक है, देवलोक का दर्शन करिए। उस साधु ने फिर सरजू नदी का पानी हाथ में लिया, फिर सरजू नदी से फिर प्रार्थना करी, अय मां मैंने तुम्हारे में बैठ करके 12 वर्ष तप किया है, मेरा जो पुण्य बाकी है उस पुण्य के प्रताप से देवलोक का दर्शन हो। और देवलोक का दर्शन हो गया। देवराज इंद्र से पूछा गया मेरे लिए फल दीजिए। इंद्र ने कहा वो फल हमारे पास नहीं है, ब्रह्मा जी ने हमें फल भेजे थे देवताओं में बांटने के लिए, हमने देवताओं में फल बांटे थे, एक फल बच गया था। तो अयोध्या का राजा रघु बड़ा प्रतापी है, उसने अनेक बार हमारी सहायता करी है, इसलिए मेरे मन में ख्याल आया मैं एक फल राजा को दूं। कोई फल हमारे पास हमने दे दिया। तपस्वी ने ब्रह्मा से कहा, पुण्य साधक है ना वो, उसकी साधना का पुण्य है। ब्रह्मा से कहा तो ब्रह्मा ने कहा 7 समुद्र पार एक बहुत बड़ा बाग है, उस बाग में अनेक प्रकार के फल लगे हैं, हमारे पास नहीं है। और वो तपस्वी 7 समुद्र पार फलों के बाग में जब जा पहुंचा तो क्या देखा, वहां बाग बहुत सुंदर है, अनेक प्रकार के फल है। जैसे फल तोड़ने लगा एकदम आकाशवाणी हुई, रुको, इस बाग के मालिक के बिना जो कोई इस फल को तोड़ेगा वो इसी समय भस्म हो जाएगा। कौन इसका मालिक? अयोध्या का राजा रघु। अयोध्या का राजा रघु इसका मालिक है। लौट करके आया और राजा रघु से कहता कि मेरे पास झूठ कहता है कि मेरे पास फल नहीं, इतना बड़ा झूठ। राजा रघु ने कहा तपस्वी मेरे पास कोई तो बाग नहीं, कोई फल नहीं, तो चलो मेरे साथ। राजा रघु को लेकर के तपस्वी 7 समुद्र पार पहुंचता है और 7 समुद्र पार जाकर के जब उस बाग में पहुंचा, राजा रघु ने कहा ये मेरा बाग नहीं है, नहीं है तो दान करो इसका। तो राजा रघु ने कहा दूसरे की वस्तु को मैं दान कैसे कर सकता हूं, ये तुम्हारी है, मुझे आकाशवाणी ने कहा तुम इसका दान करो। और राजा रघु ने जैसे संकल्प के लिए हाथ उठाया था उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन सुनो, जो तुमने आज दिन तक पुण्य कमाया है उसके पुण्य प्रताप से तुम्हारे लिए ये फलों का भाग लगा है। अगर तुम इसके दान की बारी भी सोच रहे हो तो सुनो, जिसके लिए तुम दान दे रहे हो उसने अपनी तपस्या का पुण्य भोग लिया। याद रखना, तुम रोज माला करते हो, तुम रोज मंदिर जाते हो, रोज दर्शन करते हो, और जाकर के अगर तुम ये मांग कर देते हैं मेरे ये हो जाए, मेरे ये हो जाए, मेरे हो जाए, तो तुम्हारा किया हुआ वो तप की हुई साधना सब समाप्त, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। आप बैंक में पैसा जमा कराते हो और अगर साथ में आप विड्रॉल भर देते हो, पैसा निकाल लेते हो, बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार ये साधना है, साधक है। तुम लोग जो पुण्य कमाते हो, जो तुम मंदिर में जाते हो या प्रार्थना करते हो या माला मंत्र करते हो, जप करते हो, उसका जो पुण्य तुम्हारी मांग पे धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जो उस मालिक ने दिया बहुत है, उससे मांगने की जरूरत नहीं, उससे मालूम है हमें क्या कमी है।
वो सब जानता है कि हमारे पास कमी क्या है, और जो उसकी इच्छा है वो देता है। और राजा रघु ने कहा ये मेरा नहीं है, लेकिन आकाशवाणी ने कहा रघु, इस साधु ने जो पुण्य कमाया था, जो साधना करी थी, उसका पुण्य समाप्त हो गया इसका, अब ये अयोध्या भी नहीं लौट सकता। लेकिन तुम्हें याद रखना, तुम्हारे कुल में मुझे आना है। आकाशवाणी कहती, भगवान कह रहे, लेकिन एक वचन तो क्या, अरे रघुकुल रीति सदा चलिया, ओ रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाए पर बचन ना जाए, प्राण जाए पर बचन ना जाए, ओ रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाए पर बचन ना जाए, प्राण जाए पर बचन ना जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय